हेलो बच्चों, वेलकम टू नीट सारथी एंड दिस इज मोहित शर्मा, बायोलॉजी एडुकेटर फ्रॉम नीट सारथी कोटा। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो है हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यानी कि आपकी जो सेल साइकिल है बेटा, वो सेल साइकिल कितने फेजेस में कंप्लीट हो रही है और कौन कौन से फेजेस में कंप्लीट हो रही है, उसके बारे में जो है हम इस लेक्चर में इस लेक्चर में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में। ठीक है, अगर बात करें पहले सेल साइकिल के बारे में, तो इस वर्ड का मतलब क्या है? जो आपका सेल साइकिल वर्ड है, इसका मतलब क्या है, इसी को समझते हैं। हम लोग बेटा नॉर्मली दो वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड रहता है अपना लाइफ स्पैन, है ना। सेकंड वर्ड होता है अपना सेल साइकिल, जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर लाइफ स्पैन और सेल साइकिल के बारे में बात करें, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं वो सेम है या फिर डिफरेंट हैं। और अगर दोनों वर्ड डिफरेंट हैं, तो फिर दोनों का मतलब क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर पहले मैं लाइफ स्पैन के बारे में बात करूं बच्चे, तो लाइफ स्पैन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी जो नेचुरल डेथ है, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यानी किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और अभी से लेके जब तक उसकी डेथ होगी, तो तब तक जो जो बीच का टाइम पीरियड है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइफ स्पैन बोल रहे हैं। और अगर बात करें सेल साइकिल के बारे में, तो सेल साइकिल किसी भी सेल के बर्थ से लेके उसके डेथ तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको सेल साइकिल नहीं बोलते, है ना। तो लाइफ स्पैन और सेल साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट है। सेल साइकिल के बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। तो सेल साइकिल जो होता है बच्चे, वो किसी भी सेल के बर्थ से लेके, यानी किसी भी सेल का बर्थ हुआ, कोई नया न्यू फॉर्म सेल है, तब से लेके वो सेल खुद रिप्रोड्यूस करके न्यू सेल फॉर्म करेगा, तब तक का जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग इसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को सेल साइकिल बोलते हैं। यानी लाइफ स्पैन में बच्चे बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम पीरियड, और सेल साइकिल है आपका किसी भी सेल के बर्थ से लेके वो डिवाइड करके न्यू सेल प्रोड्यूस करेगा, तब तक का जो टाइम पीरियड है, वो है आपका सेल साइकिल। और ये जो सेल साइकिल है किसी भी सेल का, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं। सेल साइकिल को बच्चे हम लोग मेनली टू फेजेस में डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर बात करें सेल साइकिल के बारे में, तो इसमें मेनली कितने फेजेस होते हैं, इसको मेनली बच्चे हम लोग जो है टू फेजेस में डिवाइड करते हैं। मेनली टू फेजेस, जिसमें पहला होता है आपका इंटरफेज, फर्स्ट है आपका इंटरफेज, और सेकंड है आपका एम फेज। एम फेज माइटोसिस फेज, है ना। सेकंड है आपका एम फेज, यानी कि फर्स्ट है इंटरफेज और सेकंड है आपका एम फेज। यानी सेल साइकिल को पकड़ा, सेल साइकिल को मेनली हमने डिवाइड किया बच्चे दो फेजेस में, एक इंटरफेज और एक आपका एम फेज। ये क्या है ना, इंटरफेज और एम फेज ये क्या है, और इनमें भी कौन कौन से फेजेस होते हैं, या फिर इनका क्या मतलब है, वो देखते हैं। अगर बात करूं मैं इंटरफेज की, जैसे बच्चा अगर कोई नया सेल बना है ना, कोई नया सेल अभी फॉर्म हुआ है, तो ये सेल जो है आगे चल के रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन कोई भी सेल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चा पैदा होते ही तुरंत रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करता। रिप्रोडक्शन से पहले उसमें कुछ ग्रोथ होती है, पहले है ना, कुछ इनिशियल ग्रोथ होती है, और ग्रोथ के बाद में वो न्यू सेल्स को जो क्या करेगा, फॉर्म करेगा, वो सेल डिवाइड करेगा और नए सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो फेजेस हैं वो भी इसी के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। यानी कि स्टार्टिंग में आपके सेल ने क्या की, ग्रोथ की, और ग्रोथ कर कर वो सेल जो है बच्चे उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, उसका साइज इंक्रीज हुआ, और ग्रोथ के बाद में वो सेल क्या करेगा, आपका डिवाइड करेगा और दो नए सेल बनाएगा। ये जो है बच्चे दो नए सेल बना देगा। तो ये एक तो इसमें था ग्रोथ का फेज, ये इसमें क्या हो रही थी, आपकी सेल की ग्रोथ चल रही थी। यानी कोई नया सेल बना, और नया सेल बनने के बाद में स्टार्टिंग में उसने थोड़ी सी ग्रोथ की, तो उसमें ग्रोथ हुई, और जब सेल ग्रोथ कर गया, उसके बाद वो डिवाइड करेगा और दो नए सेल बना देगा। तो ये जो है, ये इसका डिवीजन है। ये वो ग्रोथ फेज हो गया जिसमें ग्रोथ कर रहा है, और जिसमें डिवाइड कर रहा है वो हो गया इसका डिवीजन फेज। यानी ये दो फेजेस हैं, पहला ये और दूसरा ये। अगर बात करें इधर भी, फर्स्ट आपका इंटरफेज है और सेकंड आपका एम फेज है। तो इंटरफेज जो है वो होता है आपका ग्रोथ फेज, यानी कि जिस फेज में सेल आपका ग्रोथ कर रहा है, जिसमें सेल आपका ग्रोथ कर रहा है, उसी फेज को हम क्या बोलेंगे बच्चे, उसी को हम लोग इंटरफेज बोलेंगे। और जब ग्रोथ करने के बाद एक एक्चुअल डिवीजन का टाइम आ गया है, जिसमें सेल ने एक्चुअली डिवाइड हो गया है, सेल एक्चुअली डिवाइड कर गया और नए सेल बना दिए, उस फेज को हम बोलते हैं एम फेज, मेटोसिस फेज, जो कि आपका एक्चुअल फेज ऑफ डिवीजन है ना, जहां आपका सेल एक्चुअल डिवाइड करने वाला है। अगर बात करें बच्चे इंटरफेज के बारे में, आपके सेल के इंटरफेज के बारे में, जिसमें आपका सेल क्या करने वाला है, ग्रोथ करने वाला है,
तो सेल का जो इंटरफेज है इसको भी हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, और जो इसका पहला फेज होता है इंटरफेज का बच्चे, वो होता है इंटरफेज को हम मेनली 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, और इसका जो पहला फेज है इंटरफेज का वो होता है आपका G1 फेज। फर्स्ट फेज ऑफ इंटरफेज इज G1 फेज, इसको बोलते हैं गैप फर्स्ट, है ना, या फिर इसी को हम लोग जानते हैं प्री सिंथेटिक फेज के नाम से, इसको हम जानते हैं प्री सिंथेटिक फेज के नाम से। जो इंटरफेज का सेकंड फेज है वो होता है हमारा एस फेज, और जिसको हम लोग सिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है आपका कौन सा फेज है, फर्स्ट हुआ G1 फेज, सेकंड हुआ आपका एस फेज यानी कि सिंथेटिक फेज, यानी कि सिंथेटिक फेज। और जो तीसरा और लास्ट फेज है इंटरफेज का वो होता है बच्चे हमारा G2 फेज। वो कौन सा होता है हमारा G2 फेज। तीसरा जो फेज है वो होता है G2 फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, गैप सेकंड, या फिर इसको बोला जाता है पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज, यानी कि एस फेज से जो पहला वाला फेज है, यानी कि सिंथेटिक फेज से जो पहला वाला फेज है वो आपका प्री सिंथेटिक फेज, और सिंथेटिक फेज के बाद वाला फेज जो है G2 उसको बोल रहे हैं पोस्ट सिंथेटिक फेज। ये होता है हमारा इंटरफेज बच्चे। और इंटरफेज के बाद जब हमारा सेल एंटर करता है एम फेज में, जो सेकंड फेज है, तो एम फेज को भी मेनली हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं बच्चे। इसमें मेनली 2 फेजेस होते हैं एम फेज में, यानी कि आपका सेल डिवाइड कर रहा है। एम फेज का मतलब क्या है, आपका सेल डिवाइड कर रहा है। तो सेल को अगर मैं देखूं बच्चे तो इस तरह से आपका सेल होगा, और इसमें बीच में क्या प्रेजेंट है, आपकी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बीच में प्रेजेंट है आपकी, ये आपकी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये आपका सेल है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले आपकी न्यूक्लियस डिवाइड करेगी, और कंडीशन बनेगी कि आप एक सेल के अंदर आपके पास 2 न्यूक्लियस इस तरह से मिलेंगी। उसके बाद में आपका सेल डिवाइड कर जाएगा, उसके बाद में आपका इस तरह से सेल डिवाइड कर जाएगा और 2 नई सेल बनेंगी। तो ये जो जब आपकी न्यूक्लियस डिवाइड की है इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। इसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो वर्ड यूज करते हैं हम लोग बच्चे न्यूक्लियस के लिए, और काइनेसिस मतलब ब्रेकडाउन, टूटना, यानी कि 2 में वो डिवाइड कर गई, डिवीजन। सेकंड जो जिसमें आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है सेल का, आपका सेल डिवाइड कर रहा है, ये सेकंड फेज है बच्चे एम फेज का, और इसको हम लोग कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको जानते हैं साइटोकाइनेसिस के नाम से, यानी कि जिसमें साइटोप्लाज्म और सेल डिवाइड करके 2 न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर बात करें बच्चे कैरियोकाइनेसिस के बारे में, जो कि आपका एम फेज का फर्स्ट फेज है, तो कैरियोकाइनेसिस को भी हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड करते हैं। यानी कि आपका जो न्यूक्लियस डिवीजन है जिसमें आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है उसको भी हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं। और इसका जो पहला फेज होता है बच्चे कैरियोकाइनेसिस का, यानी कि एम फेज को आपने 2 फेजेस में मेनली डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका कैरियोकाइनेसिस, और सेकंड है आपका बच्चे साइटोकाइनेसिस। सेकंड है आपका साइटोकाइनेसिस। तो जो आपका कैरियोकाइनेसिस है उस कैरियोकाइनेसिस को भी बच्चे हम अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं, और ये मेनली डिवाइड किया गया है आपके 4 फेजेस में, जिसमें पहला फेज होता है बच्चा आपका प्रोफेज, सेकंड होता है आपका मेटाफेज, थर्ड होता है आपका एनाफेज, और फोर्थ होता है आपका टीलोफेज। और इसके बाद में आपका आएगा साइटोकाइनेसिस, और आपका सेल जो है वो डिवाइड कर चुका होगा। यानी कि सेल साइकिल के टोटल फेज बच्चे कौन से रहे, मेनली इंटरफेज, ये आपका चल रहा है जो इंटरफेज यहां से यहां तक। इंटरफेज के बारे में ये सेकंड आपका एम फेज, फर्स्ट इंटरफेज हो गया, सेकंड आपका हो गया एम फेज। फर्स्ट और सेकंड आपका हो गया बच्चे एम फेज, यानी मेनली इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज को भी 3 में डिवाइड किया, G1, S और G2। एम फेज को 2 में डिवाइड किया, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस को आपने 4 में डिवाइड किया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस। यानी कि सेल ग्रोथ कर रहा है बच्चे, पहले आ रहा है G1 फेज में, G1 के बाद गया वो S फेज में, फिर गया G2 फेज में, इंटरफेज खत्म हो गया, फिर वो गया कहां पर आपका प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज, यानी कि यहां तक न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया, और न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया। तो लास्ट फेज है आपका साइटोकाइनेसिस, जो कि सेकंड फेज ऑफ एम फेज, और आपका सेल भी डिवाइड करके 2 न्यू डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर देगा। तो आज के लेक्चर में बच्चे हमने देखा कि कौन कौन से फेजेस होते हैं और उनका क्या सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे और कौन से फेज में क्या चल रहा है इसके बारे में जानेंगे। इस लेक्चर में हमने क्या किया,
आपका जो सेल साइकिल के जो भी फेजेस थे उनके नाम जाने और उनके सीक्वेंस जाने। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन फेजेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर या फिर आगे आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उनकी वीडियो मिलती रहे बच्चे, उसके लिए आपको क्या करना है, नीट सारथी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके पास जो है नई नई वीडियोस आती रहें और आपके जो भी डाउट्स हैं या जो भी टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ाएं वो आपके क्लियर होते जाएं। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।